थाना ताजगंज क्षेत्र के गांव कलाल खेरिया में पीड़ित जगदीश प्रसाद की आर्य ज्वेलर्स पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। षड्यंत्र रचकर हथियार साथ लेकर कार से यूपी 80 FZ 4694 से आए और पीड़ित के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसका पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी निवासी बमरौली कटारा, लोहागढ़ व लगावली सुमेश कुमार, राजकुमार, सूबेदार व 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पीड़ित की दुकान पर हमला कर दिया और पीड़ित के पुत्र अविनाश और गिरिराज के साथ मारपीट की और दुकान से सोने की चैन व मोबाइल फोन, दुकान की चाबियां छीन ली और जबरन दुकान पर कब्जा करने लगी। चीख पुकार की आवाज सुनकर पीड़ित की पुत्री जब नीचे आई तो आरोपियों ने पीड़ित की पुत्री के साथ में भी अभद्रता की और कपड़े फाड़कर छेड़खानी की और इतना ही नहीं, जाते वक्त बाहर खड़ी पीड़ित की स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरी घटना दुकान के बाहर लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाना ताजगंज में 25 अक्टूबर 2024 को की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा पीड़ित पर अपनी ओर से बलवा जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया और पीड़ित के घर जाकर उनके साथ गाली गलौज की, जिसका पीड़ित के पास में वीडियो भी मौजूद है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। इसको हमारे चाचा जी के यहाँ कुछ लोग आए थे हथियारों से लैस होकर, उन्होंने हाथापाई की। इस समय मैं अपनी कोचिंग चला रहा था 9 बजे करीब, उस आवाज को सुनकर मैं बाहर निकला तो वहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। वो चाचा जी को पीटते रहे, उनके परिवार के सदस्यों को पीटते रहे, दुकान पे तारा काट लेते। उन सारी चीजों को मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उन्होंने मुझे देखते हुए मेरी तरफ आए और हमारे परिवार के साथ मारपीट की और हमारी पुलिस कार्रवाई सुननी गई है। ये सारी घटना हुई है 25 अक्टूबर 2024 को। क्या चाहते हैं हम? न्याय चाहते हैं, हमारी तहरीर सुनी जाए, हमें न्याय मिले। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार का मुद्दा है जीरो टॉलरेंस क्राइम के प्रति, तो मैं चाहता हूँ सरकार हमें न्याय दे। तो इतना लंबा समय हो गया तो इसके बाद भी कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं, क्यों? पुलिस संरक्षण दे रही है, एक तरह से हम जा रहे हैं, वो हमें टहला देती है, हमारी एविडेंस को ठुकरा रही है, कैसी वीडियो बनती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है और आप जाओ। हमने तहरीर दी है, DSP सिटी के यहाँ दी है, थाना ताजगंज में दी है, तोरा चौकी में दी है, तो हमें ऐसे घुमा रहे हैं और हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आज 3 महीने हो गए और हमें कहीं भी न्याय की उम्मीद दिख नहीं रही है। इसीलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास सहारा लेना पड़ रहा है आज, और हम चाहते हैं न्याय मिले, हमारी आवाज को रखा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। 24/10/2024 की घटना है। दुकान पर ताले तोड़ने 3 लोग ताले तोड़ रहे थे, ताले तोड़ रहे थे, जिसमें हरिओम का लड़का अनिल और देवेंद्र और जनक सिंह। और जैसी आवाज आती है तो मेरी बगल में ही दुकान है, तो जैसी आवाज आती है तो आवाज सुनकर मैं चला जाता हूँ। तो वो कहता है जनक सिंह, और ये तीनों लोग कह रहे ताले किसके पड़े हैं दुकान में? तो भाई ताले जिसके हैं, जिसकी दुकान है, तो दुकान है जिसकी। तो जैसे ही फिर गिरजा मेरा बेटा आ जाता है, तो गिरजा से मैंने कहा 112 पर कॉल कर दो। तो यानी 10 मिनट में ही तुरंत ही 112 पर कॉल करता है, फोरम मतलब वो आ जाती है पुलिस, और पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते हैं। पुनः इन्होंने 25/10/2024 को इन्होंने घटना को षड्यंत्र रच करके अंजाम दिया है, एक राय होकर के। ये लोग 4 पहिए के वाहन से आए हैं और कुछ पैदल आए हैं। अविनाश दुकान खोल रहा था, खोलते समय उस पर हमला बोल दिया और मेरा बेटा गिरजा भी आया, मतलब तुरंत ही वो भी आ गया, मतलब खेत से, और उस पर भी हमला बोल दिया और उसको लाठी डंडों से मारा पीटा है उसको, और उनके बहुत चोटें आई हैं। और मोबाइल यानी तोड़कर क्या उसको छीन कर ही ले गए हैं और लूट करके, और सोने की चेन दोनों बच्चों से ले गए हैं। ये घटना, और जैसे ही मैं अंदर था, चीख पुकार सुन करके मेरी बेटी और हम बाहर आते हैं, इनको बचाने के उद्देश्य से हम अंदर घर की ओर ले जाते हैं। तो ये लोग और जैसे ही घर के अंदर पीछे ही चले जाते हैं, पीछे चले तो ये लोगों ने लाठी डंडों से और हमारे बच्चों को मारा पीटा है, और मेरी बच्ची को बदनीयत से कपड़े फाड़कर असली हरकत करने की कोशिश की गई है। तो पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और CCTV कैमरे को तोड़ करके मतलब अंदर घुसे हैं, अंदर CCTV कैमरे को तोड़ करके अंदर घुसे हैं। इन्होंने इस घटना को इस तरीके से अंजाम, और जाते जाते इन्होंने मेरी स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त, और बाहर मेरा जो उस समय रंग रोगन का काम था, मेरे स्टूल वगैरह जो मेरे थे सामान, पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो ग्राइंडर हथौड़े से मेरी बगल वाली दुकान पर भी इन्होंने ताले, ग्राइंडर हथौड़े और सरियों से हथौड़ों से ताले को तोड़ रहे हैं, और ताले तोड़ने यानी कोशिश करने से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं चौकी गया, थाने गया, और आयुक्त के यहाँ, अपर आयुक्त के यहाँ गया, और DCP साहब के यहाँ, नगर आयुक्त के यहाँ भी गया हूँ। कोई आज तक मेरी सुनवाई पुलिस ने नहीं की है।
यानी पुलिस की तरफ से आपको कोई आश्वासन नहीं मिला है? कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और एक ही कार्रवाई करते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है, FIR हमने बलवे में कर दी है, जब घटना हमारे यहाँ कारित हुई है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी FIR होकर हमें न्याय मिले।